नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल सभागार में आज शनिवार को राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच आजमगढ़ द्वारा एक दिवसीय मंडली बैठक की गई। इस दौरान नाई समाज के लोगों ने पीडीएम मंच में शामिल होकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात कही है। आजमगढ़ के नेहरू हाल में आयोजित राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच की एक मंडली बैठक हुई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामभवन शर्मा, सपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री रामाचल राजभर, समाजवादी पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अखिलेश यादव के साथ ही समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री रामाचल राजभर ने कहा कि नाई सलमानी समाज की राजनीतिक भागीदारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही मिल सकती है और नाई समाज का विकास शिक्षा से ही होगा। वही संगठन के अध्यक्ष रामभवन शर्मा ने कहा कि नाई सलमानी समाज सरकार की नाइंसाफी के खिलाफ सड़क पर उतरेगा। इस समाज का उत्पीड़न और शोषण बढ़ा है। साथ ही उन्होंने संगठन को ग्रामीण स्तर पर प्रभावी बनाने पर जोर दिया। वहीं बैठक में शामिल मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर विश्वास व्यक्त किया है और संगठन के लोगों का मानना है कि पीडीएम मंच में शामिल होकर अपनी हक और आरक्षण की लड़ाई लड़ना है। विधायक ने धन्यवाद दिया कि नाई समाज ने हमारे नेता को मजबूत करने के लिए एक अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पीडीएम मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे बच्चों के भविष्य, शिक्षा, दवाई और तमाम जो इंतजाम जो आम आदमी के जीने की जरूरत है वह अभी तभी दे पाएंगे जब हमारा पीडीएम मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी सभ्यता के प्रतीक के रूप में नाई समाज ही है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग मौजूद हैं। यही असली हिंदुस्तान है। आज की तारीख में इसी की जरूरत है और इनको बांटने के लिए सत्ता में शामिल भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। संवाददाता अमित खरवार की खास रिपोर्ट। ये हमारा नाई सविता सलमानी विकास मंच का संगठन है और हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। सभी मंडलों में हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है और अपने संगठन का गठन भी कर रहे हैं और समाज को एक प्लेटफॉर्म पर जो हमारा नाई, मुस्लिम नाई और हिंदू नाई, ये दोनों, हिंदुओं में नाई जो सविता समाज है उपेक्षित है और मुस्लिमों में नाई जो सलमानी समाज उपेक्षित है। तो हम दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके और 4 नवंबर 2025 लखनऊ रमाबाई अंबेडकर पार्क को भरने का काम करेंगे, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। वो हमारे इस कार्यक्रम को चीफ गेस्ट रहेंगे। ये हमारा मिशन चल रहा है कि 4 नवंबर 2025 में हम लोग अपनी ताकत का एहसास कराएंगे सभी राजनीतिक पार्टियों को। जिन लोगों ने हम लोगों को छला है तो उनको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। जैसे हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ऐसे समय में आपने हिंदू नाई मुस्लिम नाई को साफ करके क्या करना? ये केवल हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है ये केवल बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आज तक आज़ादी के बाद से आज तक कभी नहीं हुआ था। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो भाजपा ने केवल मुस्लिमों को लड़ा करके हिंदुओं को के खिलाफ ये अपना ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारी जो राजनीतिक रोजी रोटी है वह चलती रहे, हमको उनके प्रभाव में नहीं आना है। मैं अपने सभी मुस्लिम समाज के जो हमारे नाई भाई हैं, सलमानी भाई हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे देश में कोई ऐसी बात थी ही नहीं। आज़ादी के लड़ाई में सर्व समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन भाजपा अपनी सत्ता में आने के लिए हिंदू मुस्लिम का पत्ता खेल रही है। और अभी आप देख लीजिए बहराइच में जितना उत्पात हुआ है सब भाजपाइयों के इशारे पर हुआ है, जिसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और मैं मुस्लिम समाज की तारीफ भी करते हैं कि उन्होंने शांति का प्रतीक पैदा किया। उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। हम लोग अब तो मीडिया तब तमाम जितने पत्थरबाज वगैरह हैं सब भाजपा के लोगों ने किया है। आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव है और इस उपचुनाव को भाजपा हार रही थी, जिसको देखते हुए इन्होंने हिंदू और मुस्लिम का दंगा करा करके और ये संदेश देना चाह रही थी कि ताकि हम लोग मट जाएं और भाजपा सत्ता में आ जाए। तो हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। ये बीजेपी पूरी माहौल खराब कर रही है जो चुनाव में जो है। राष्ट्रीय नाई महासभा की आज एक नाई समाज कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
आज हमारे नाई सविता सलमानी विकास मंच के तत्वाधान में नाई समाज के लोग यहाँ एकत्र हैं नेहरू हाल में, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राम भवन शर्मा जी उपस्थित हैं। इन लोगों ने अपने समाज के लोगों को एकत्र करके आगामी दिनों की राजनीति पर काफ़ी चर्चा किया है। बेबाक रूप से इन लोगों ने और इनके समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने विश्वास व्यक्त किया है। इस संगठन के लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए मंच बनाया है, उसी पीडीए मंच में हमें शामिल होकर के अपने हक और आरक्षण की लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने नाई सविता सलमानी समाज के भाइयों का कि हमारे नेता को मजबूत करने के लिए एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं। और ईमानदारी की बात यही है कि जब तक पीढ़ी मजबूत नहीं होगा तब तक हमारे बच्चों के भविष्य का, हमारे अपने खुद के भविष्य का, हमारी शिक्षा दीक्षा का, हमारे दवा का और तमाम जो इंतजाम आम आदमी की ज़िंदगी को जीने की ज़रूरत हैं, तभी हमें मिल पाएंगे जब हमारा पीढ़ी मजबूत होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनाया है। क्या कहना चाहेंगे नाई समाज को? नाई समाज के भाइयों को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन लोगों ने हमारे नेता के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और अपील करेंगे कि सभी लोग, इसलिए कि हमारे भाई साहब जो अभी कह रहे थे गंगा जमुनी सभ्यता के प्रतीक के रूप में यह नाई समाज ही है, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों नाई बिरादरी के लोग एकत्र हैं। यही असली हिंदुस्तान है और आज की तारीख में इसी की ज़रूरत है और इसी को बांटने के लिए सत्ता में शामिल भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। यह देश गंगा जमुनी सभ्यता का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक ऐसा देश है। जो लोग धर्म और मजहब के आधार पर नफरत पैदा करना चाहते हैं, उनको यही हमारे नाई सविता सलमानी समाज के लोग जवाब देने का काम करेंगे। प्रतिनिधित्व देने में हमारे नेता कहीं पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।